अल्लाह अज़्ज़ा वजल का महबूब और प्यारा दीन इस्लाम, जिसके मुतालिक कुरान में अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें इस्लाम देकर राज़ी हुआ। एक ऐसा निज़ाम हमें दिया गया जिसमें कोई शोशा खाली नहीं छोड़ा गया, किसी भी बाप का, किसी भी हिस्से का, ज़िंदगी के किसी गोशे को तशना नहीं छोड़ा गया है। आज मैं चंद अहम बातें आपके सामने रखता हूँ कंपैरिजन के तौर पर कि दुनिया जब से आबाद है जंगों का एक सिलसिला चलता रहा है, इंसानों में आपस में लड़ाइयाँ होती रही हैं, लेकिन तारीख उठाकर देखें तो तकरीबन सारी लड़ाइयों के पीछे जो रीज़न है, जो सबब है, जंग किस मकसद से हुआ करती थी, तो उन मकासद में अगर आप गौर करेंगे तो सबका एक हासिल हुआ करता था, तख्त को हासिल करना, हुकूमत को हासिल करना, या माल हासिल करना, या हसीन औरतों को गुलाम बनाना, बांदी बनाना। ये दुनिया का निज़ाम रहा है, इसीलिए जंगें हुआ करती थी। या अगर ये चीज़ें ना हों तो फिर इंसान की जो अंदर की गैरत है, तकब्बुर है, गुरूर है, वो चीज़ उसे जंग करने पर आमादा करती थी। बस यही रीज़न है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। आप एक कबीले की दूसरे कबीले से, एक ख़ानदान की दूसरे ख़ानदान से, एक मुल्क की दूसरे मुल्क से लड़ाइयाँ हैं, तो उन लड़ाइयों में, उन जंगों में आप रीज़न तलाश करेंगे सबब के किस बुनियाद पर है। तो या तो वो ज़मीन का हासिल करना है, टुकड़े को हासिल करना है, या तो फिर उस इलाके के ज़रख़ीज़ हिस्सों के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाना है, या तो फिर वहाँ के लोगों को ग़ुलाम बनाकर अपने अंडर में रखना है। यही सारी चीज़ें हैं पूरी दुनिया में, पहले से यही चलता आ रहा है। और लगभग आज भी अगर आप दुनिया पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर भी जंगों का एक मकसद यही दिखेगा आपको। हाँ, या तो फिर कोई अपने आप को दादा कहे, बाबा कहे, कोई अपने आप को सुपर पावर कहे और उसके बाद फिर दूसरों को मनवाने की बात कहे कि मेरी हर बात तुम्हें माननी पड़ेगी। दूसरा नहीं मानेगा, अगर आंख भी दिखाया तो फिर जंग हो जाएगी। अगर वो कमज़ोर है, गरीब है, तो फिर जंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी मकसद जंग का यही है। पूरी दुनिया में तन्हा इस्लाम के मुतालिक मैं आपको बताऊं, इस्लाम में जो जंगें हुई, गज़वात हुए सहाबा के और दूसरों के दरमियान, वहाँ क्या मकसद रहा, क्या रीज़न रहा। हज़रत रबिया बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तर्जुमान हैं, एम्बेसडर हैं। जब वो ईरान में गए थे वहाँ के बादशाह के पास पैगाम लेकर इस्लाम का, तो आपसे पूछा गया था कि आप लोग क्यों ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं हर जगह, और क्यों लड़ना चाहते हो या मुकाबला करना चाहते हो। आपने कहा हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुव्विकुम, दुश्मन से मुठभीड़ होने की, जंग करने की तमन्ना भी मत करो, जंग करने की ख्वाहिश मत रखो। लेकिन हम पैगाम अमन और पैगाम इस्लाम फैलाते हैं, इसलिए अब रीज़न सुनो, सबब सुनो, इस्लाम किस लिए फैला। हज़रत रबिया बिन आमिर कहते हैं कि हमारा सिर्फ एक मकसद है कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालकर खालिक की आप बंदगी में लगा दें, अल्लाह की बंदगी में और उसकी इबादत में लगा दें। हमारा मकसद ये है इंसान इंसान का गुलाम ना रहे। हर दौर में यही चलता आ रहा है। और आप शुरू के दिनों में जो गुलामों के मामलात इस्लाम के मसाइल में भी अगर पढ़ते हैं तो यूँ नहीं है कि इस्लाम ने ग़ुलामी को बढ़ावा दिया है, बल्कि इस्लाम धीरे 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 ग़ुलामी को ख़त्म कर दिया। अरे तुमने कसम का अगर खा लिया, कसम खा लिया और उसको तोड़ दिया तो कफ़ारे में ग़ुलाम आज़ाद करना है, रोज़ा उसके कफ़ारा है, उसमें ग़ुलाम आज़ाद करने हैं, ज़िहार है उसमें ग़ुलाम, कई ऐसी चीज़ें हैं। गलती तुम कर रहे हो लेकिन ग़ुलाम को आज़ाद करना है। ये सिस्टम क्यों बनाया गया था? ये सिस्टम इसलिए कि गुलामी का दौर ख़त्म हो जाए। और इस्लाम ने जो कुछ भी गज़वात हुए, जंगें हुई,
वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन पर उसके अहकाम के निफाज के लिए। दूसरा रीज़न उन्होंने बताया था कि जब कभी जंग करने का हुक्म हमें उस वक्त तक नहीं है जब तक किसी कौम के ऊपर कोई ऐसा जालिम आ जाए जो वहां के लोगों का जीना धोबर कर चुका हो, उनको सांस लेने की भी दिक्कत आ गई हो, तो फिर इस्लाम कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को आसानी पहुंचाने के लिए और जालिमों से नजात दिलाने के लिए फिर उसके लिए जंग होगी। तो जंगों का जो रीजन है, वो मकसद है, वो अल्लाह तबारक व तआला की जमीन को फसाद से साफ करने के लिए ही सिर्फ एक रीजन आपको मिलता है, ये इस्लाम में। बाकी दूसरी जगह आप जहां पर भी देखेंगे, दूसरे मुल्क पर, दूसरी कौम पर हमला करना है तो वहां के माल को लूटना है, वहां की जमीन को हासिल करना है, वहां की बादशाहत को लेना है, वहां के इलाकों पर अपना कब्जा जमाना है। अगर इलाकों पर कब्जा जमाना ही होता हर जंग करने के बाद, तो आपको मैं बताऊं खालिद बिन वलीद ने 125 जंगें लड़ी, 125 जंगें लड़ी और कई इलाके फतह किए। क्या हर इलाके को फतह करने के बाद खालिद बिन वलीद ने अपनी बादशाही का ऐलान कर दिया कि आज के बाद से इस इलाके का मालिक मैं हूं, इस इलाके का बादशाह मैं हूं? नहीं। पूरी तारीख उठा करके आप देखें, कितने ऐसे सहाबा हैं जिनको सिपहसालार बना करके भेजा गया, उन्होंने इलाके के इलाके फतह किए, लेकिन अपनी बादशाही का ऐलान उन्होंने नहीं किया, बल्कि हमेशा से यूं ऐलान किया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों का एक अदना गुलाम, और अमन के लिए इस जमीन को फसाद से साफ करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। मोहम्मद बिन कासिम 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान आया था। आपको पता है, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले 10,000 का लश्कर लेकर के जब आया था, वो भी हिंदुस्तान क्यों आया था? हिंदुस्तान में जुल्म इस तौर पर एक राजा दाहिर सिंह ने और उसके गुंडों ने कुछ औरतों को कब्जा में ले लिया जो हज के सफर पर जा रही थी, और औरतों का माल भी लूट लिया, उनको कैद में रख दिया गुंडों ने। उन औरतों ने गुहार लगाई, कुछ लोगों ने उन औरतों की ये बातें सुनी और अरब के उस वक्त के गवर्नर जो थे हज्जाज बिन यूसुफ के पास ये खबर सुना रहे थे। हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम 19 साल का, उसने ये खबर सुनी कि इतनी दूर कुछ औरतों पर कुछ जालिम गुंडे जुल्म कर रहे हैं। उसने वहीं से आवाज लगाई, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन मैं आ रहा हूं तेरी मदद के लिए। और उस जमाने में 4000 किलोमीटर का सफर करके आने वाला, जंगलों का सफर, दरियाओं का सफर, पहाड़ों का सफर, 10,000 का लश्कर लेकर एक जवान आया है। और फिर उस जमाने में मौजूद इन गुंडों और इन जालिमों को जो औरतों के हुकूक की पामाली कर रहे थे, ललकार करके कहा। फिर मुकाबला हुआ, 3 दिन तक ये लड़ाई चली थी। उसके बाद वो सारे गिरफ्तार हुए और राजा की भी गद्दी चली गई, तख्त चला गया, सब खत्म हो गया। एक 19 साला लड़के ने अमन का परचम लहराया था, लेकिन रीजन क्या था, मकसद क्या था? जुल्म से इलाके को साफ करना। और उसके बाद एक बड़े पंडित हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो रिसर्च स्कॉलर भी रहे, और लिखी हुई उस मौर्रिख की किताब में से आपको मैं बताऊं, मुसलमानों की लिखी हुई तारीख की बात नहीं कर रहा, पंडित ने लिखा है, हिंदू पंडित हैं, उन्होंने लिखा कि मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो उसने साफ ऐलान किया था, इस इलाके में रहने वाले जिसको जिस चीज पर अमल करना है वो आजाद है, कोई मेरा नौकर नहीं है, कोई मेरा गुलाम नहीं है। और अदल ऐसा कायम किया था कि पूरे इलाके वालों ने अपने सर आंखों पर उसको बिठा रखा था, 19 साल के जवान को, क्योंकि लोग राजाओं के जुल्म से तंग आ चुके थे। देखा था उन्होंने किस तरह से किसी की भी औरत को उठा करके अपने हरम सरा की जीनत बना दिया करते थे। लेकिन एक 19 साला जवान जब आया तो उसने आदल व इंसाफ ऐसा कायम करके दिखाया था, हर एक ने अपनी बाहें फैला करके उसका इस्तकबाल किया था। ये हिंदू पंडित की किताब में लिखा हुआ मौजूद है।
अपने नहीं, दूसरों ने इस अदल और इंसाफ के मुतालिक लिखा है। इस्लाम का रीजन ये रहा है मेरे अजीजों, दुनिया हजार प्रोपेगेंडा फैलाए आज, तारीख के ऊपर तुम कितने धब्बे डाल करके छुपाओगे।